हाँ, क्वेश्चन एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन नंबर 9 में बताया जा रहा है कि एक चिमनी है और चिमनी के ठीक सामने एक 3 मंजिला मकान है जिसके टॉप से और चिमनी के टॉप से एंगल है 30 डिग्री, जबकि चिमनी और 3 स्टोरीड बिल्डिंग की दूरी है 30 मीटर। ये हो गया डायग्राम, पिक्चर जो भी कह लीजिए, और इसमें मैंने ये सब मेंशन कर दिया है। तो हमें हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए परपेंडिकुलर होता है, बेस दिया हुआ है, तो इसके लिए P/B, इसका मतलब हो गया tan 30 डिग्री। tan में P/B आता है, इसलिए tan लिया गया। tan 30 का 1/√3। परपेंडिकुलर नहीं हमारे पास है, इसके लिए AB लिखेंगे। बेस में हमारे पास 30 मीटर है, इसको लेंगे। देयरफॉर AB इज इक्वल टू, AB में √3 मल्टीप्लाई है, √3 नीचे जाएगा, 30 ऊपर रहेगा, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3, ये हो जाएगा 30√3, 30√3/√9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30√3, 9 का रूट टूट जाएगा 3 से, 3 दहें के 30 इज इक्वल टू हो गया 10√3 मीटर AB का वैल्यू। अब हमें हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। इसमें AB प्लस BC, AB का वैल्यू अभी मैंने निकाला है 10√3 मीटर, एंड BC का पहले ही से बिल्डिंग की दूरी के बराबर होगा 9√3 मीटर। 10 और 9 19√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 में बताया जा रहा है कि एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के ठीक सीधे सामने जो है एक शिप का मास्ट है, फिर दूसरा शिप का मास्ट है। पहले मास्ट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरे मास्ट से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और पहले मास्ट से लाइट हाउस की दूरी 150 मीटर है। तो हमें इसका दूसरे मास्ट का दूरी निकालना है कि कितना होगा। अब इससे को सब कुछ मेंशन कर दिया हूँ मैं। अब इसमें हमको लेना होगा AB यानी कि हाइट निकालना है, तो इसमें P और B दिया हुआ है। इसमें लेना होगा हमको tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, बेस कितना है 150 मीटर। देयरफॉर AB इज इक्वल टू हो जाएगा 150√3 मीटर। तो हमें निकालना है AB निकल गया, तो इसलिए हम लिखेंगे आंसर में हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना हो जाएगा 150√3 मीटर। ये एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर निकालना है। अब हम दूसरे ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ABD। CD को x माना हुआ है, BD दोनों को प्लस करने होगा 150 + x। डायग्राम देख लेंगे। AB हमने वैल्यू निकाल चुके हैं ये, और फिर से अब हमको लिखना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री यानी कि एंगल यहाँ मेंशन कर देना है। अच्छा हाँ, एक बात और भी बताना है कि ये जो है, हाँ इसमें बताना है कि इसमें जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो रहा है दूसरे मास से, और फर्स्ट से एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 60 डिग्री। तो इसको अल्टरनेट एंगल लेकर करके ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और इसका अल्टरनेट हो गया ये, तो इसका 60 डिग्री का ये 60 डिग्री हो गया। इसको नीचे वाले को एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन एंगल, और ऊपर वाले को डिप्रेशन बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा हम यहाँ ये भी मेंशन कर दे रहे हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू है 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री P/B 30 का होता है 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे पास निकला है AB 150√3
बेस हमारे पास है 150 प्लस x मीटर। तो इसे अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से 150 प्लस x, और ये हो जाएगा 150। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √9 हो जाएगा। ये 150 प्लस x इज इक्वल टू 150 इंटू 3, 15 × 45, 450, 150 प्लस x, इसको लिखते जाएंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 450 माइनस 150 कितना हो जाएगा वैल्यू? 300 वैल्यू हो गया x का मीटर। x का वैल्यू निकल गया 300 मीटर इज इक्वल टू, अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन मास्ट ऑफ शिप एंड लाइट हाउस दोनों मिला करके पहले से है दूरी 150, इसका हमने 300 निकाल दिया है, तो कुल मिला करके कितना हो जाएगा? 450 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में ये मोनूमेंट है और ये 16 मीटर के हाइट का बिल्डिंग है। इसके टॉप से ये मोनूमेंट का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और इसका फुट से इसके टॉप का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री होगा। हमको पहले निकालना है CDE, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकाल ले रहे हैं। तो हमको लिखना होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B, tan 30 का 1/√3। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है DE यानी कि 16 मीटर, और बेस है हमारे पास CD। देयरफॉर CD इज इक्वल टू हो जाएगा 16√3 मीटर। अब हम लोग ट्रायंगल ABE को लेंगे 60 डिग्री के साथ। इसमें भी हम लोगों को ले लेना है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, और परपेंडिकुलर हमारे पास है AB, बेस हमारे पास है 16√3। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 16√9 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 × 48, 16 3 × 48 मीटर। हाइट ऑफ द मोनूमेंट हो जाएगा, ये पहले से 16 मीटर है। हाइट ऑफ द मोनूमेंट ये दोनों AB प्लस BC को मिला करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 48 प्लस 16, 64 मीटर। और फिर डिस्टेंस भी हमको लोगों को निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग एंड मोनूमेंट। यह हमारा निकला है 16√3 मीटर। ये दोनों ही आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 में पतंग उड़ने की बात हो रही है। एक पतंग उड़ रहा है जिसकी डोरी की लंबाई 150 मीटर है, तो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री अर्थ से। तो बोला जा रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना है, कितनी की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसे हम लेंगे sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H, √3/2। परपेंडिकुलर हमारे पास है AB और H है हमारे पास 250। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा, 250 √3, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2,
यानी कि 125√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये एक आंसर हो गया। दूसरा फिर एक ट्रायंगल बनाना है, वही पतंग है, वही नीचे आ जा रहा है, जबकि एंगल बन जा रहा है 45 डिग्री। सूता वही है 250 मीटर। पतंग एक ही है, तो सेकंड केस हो गया ये इन ट्रायंगल XYZ XZ ये सब गिवन है। इसमें भी हम लोग ले लेंगे साइन, क्योंकि P और H को लेना है इसलिए 45 डिग्री, तो P/H आता है साइन में, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो गया XY और H का वैल्यू हो गया 250 देयरफॉर XY इज इक्वल टू हो जाएगा √2 नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से 250 ऊपर रहेगा। इसको रेशनलाइज कर दे रहा हूँ √2/√2, ये हो जाएगा 250√2/4 √4 इज इक्वल टू 250√2/2 125 दूना 250 125√2 मीटर की ऊंचाई पर हो रहा है। ये भी एक आंसर हो गया। और इसमें बोला गया कि कौन सा केस में हायर है, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट केस हायर। ये भी एक आंसर। दैट्स ऑल।